प्रक्रिया। यदि हम लोग, और ये कौन बता रहा है, ये बताई जा रही है आपको आरटीआई के द्वारा। अब आप देखेंगे आरटीआई में, इसमें यदि आप यहां पर देखते हैं, ये 32,43,000 के करीब क्या है, ये इसमें टोटल बैठे, इसमें सारा कुछ बता रखा है। अब मैं आपको इस बार का कुछ आवेदन आपको दे देते हैं। 7,547 वैकेंसी, 32,43,083 स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भरे। कैटेगरी वाइज 5,39,000 जनरल, 2,19,000 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 13,33,000, एससी 8 लाख, एसटी 3,40,000। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अब जब 32,43,000 के करीब आपका इसमें बच्चे बैठे हैं, और यदि इसमें हम 58% के करीब निकाल लें, कितने बच्चे प्रेजेंट रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, और जब आप 32 लाख का 58% के करीब निकालते हैं, आपको समझ में आती है कि लगभग 225 के करीब स्टूडेंट इस बार एक वैकेंसी पर, मतलब 225 के करीब। अब भी मान लो 200 प्लस स्टूडेंट है, जिसको साथी आपसे कंपटीशन रहेगा। मतलब आपको 200 स्टूडेंट के साथ मान लो एक साथ दौड़ा दूं, तो आपको नंबर लाने के लिए, मेरिट में लाने के लिए कौन से स्थान पर रहना पड़ेगा। एक रीजनिंग का क्वेश्चन बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, उत्तर देने की कोशिश करो कि 200 बच्चों में से किसी एक बच्चे को मेरिट में आना है, और आपका 200 के साथ कंपटीशन है, 200 के साथ आप दौड़ रहे हो। तो यदि आप, और इनमें से केवल एक, सेकंड थर्ड वाले का भी कुछ नहीं मिलेगा इस समय, इनमें से केवल एक बच्चे को मेरिट में लेना है, तो आप कौन से स्थान पर रहोगे। सबसे आगे रहोगे, बीच में रहोगे, पीछे रहोगे, सबसे पीछे रहोगे, कहां रहना पसंद करोगे, लिख कर बताओ। आप में से ऐसा एक भी नहीं है जो ये ना कहेगा कि सर मैं तो फर्स्ट स्थान पर नहीं रहूंगा। सारे के सारे कहोगे 200 में कंपटीशन है, तो मुझे फर्स्ट पर रहना है। अब तुम फर्स्ट पर रहना चाहते हो, तो फर्स्ट जैसी मेहनत करोगे। तुमने दौड़ में वो फर्स्ट की दौड़ मारने वाला देखा है, कितना सांस फूलता है, कितनी मेहनत करता है वो बंदा, कितनी ज्यादा बाकियों से आगे निकलने की प्रयास करता है। ऐसे ही तुम्हें अपने सिलेबस को, किन सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में आप बाकियों से आगे निकल सकते हैं, कौन बाकी कम तैयार करके जाते हैं, कौन ज्यादा तैयार, कौन सा सब्जेक्ट, यहां पर निर्णायक जैसे मैच होते हैं ना सीरीज में, ऐसे सब्जेक्ट भी निर्णायक है। क्योंकि जीके 50 नंबर का बैठता है, कंप्यूटर मिला ले तो 60 हो जाता है। तो आपको वहां पर ध्यान देना, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, आप लोग मेरिट में आओगे। ये 2 भर्तियों का अनुभव। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि कंपटीशन 200 में से एक का होना है, आपको 200 से आगे आना है। ये बात आपकी समझ में आ रही है? आ रही है तो समझिए। अभी सुबह 8 से 9 मैथ, 9 से 10 रीजनिंग, 10 से 11 जीके और 11 से 12 ये कंप्यूटर की क्लास रेगुलर, फिर 3 बजे और 5 बजे एक रीजनिंग और जीके की क्लास। अब इसमें जो गदर सीरीज थी, इसको साथ ही हम लोग अभी विजय भव एक सीरीज और लेकर आएंगे, लास्ट के 15 दिन मॉक टेस्ट। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 15 दिन हमने आपको टॉपिक वाइज, उसके बाद में हमारे मॉक शुरू हो जाएंगे फुल लेंथ। अब यदि हम इस बात की देखें कि 200 के करीब स्टूडेंट से तुम्हारा कंपटीशन है, तो सेफ स्कोर क्या होगा। तो मैं जो सेफ स्कोर लेकर चल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। जनरल फाइनल ये 80 के आसपास, ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये भी 76 के आसपास, एससी 65 के आसपास, एसटी 65 से 68 के आसपास। ये मैं अभी पुरुष कैंडिडेट के लिए मान के चल लेते। और जब वुमेन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट की बात आई, तो आप लोग इसमें 5 नंबर कम कर लीजिए। यहां मैं 80 कह रहा हूं, तो आप 75 के आसपास। पर आप ऐसा मत सोचिए कि वैकेंसी इतनी ज्यादा है, क्योंकि यही लोग एसएससी जीडी में सोच के चल रहे थे। इतनी वैकेंसी है, फिर भी कट ऑफ देख लो, 80, 90% पे कट ऑफ लगी। और वो तो लास्ट बच्चा, उससे ज्यादा ही थे बाकी। कट ऑफ लास्ट स्टूडेंट की होती है, समझे। बाकी आपकी इच्छा है, आप 70, 65 अपने मन में जो आप सोच पाओ वो सोच सकते हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये हो गया सेफ स्कोर। हम आपकी और क्या सहायता कर रहे हैं कि आप लोगों को इस स्कोर तक पहुंचाने के लिए अभी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, कुछ मैराथन भी आ रही है। एक में वीडियो लेकर आ रहा हूं कि कौन से सब्जेक्ट में आप बाकियों से आगे निकल सकते हैं। वो सब्जेक्ट ऐसा जिसमें 10 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं बाकियों से ज्यादा, वो कोई तैयार नहीं करके जा रहा। अगर उसे ढंग से तुमने अगले 10-15 दिन दे दिए,
उसमें तुम 10 जरूर लेकर आओगे और वो निर्णायक होंगे, डिसीजन। ये साथी आपका 31 अक्टूबर को शाम 7:50 पर हम लोग इसको लेकर आएंगे। लास्ट के 15 दिन का आप सभी के लिए यूट्यूब पर हम लोग और क्या बेहतरीन कर सकते हैं। अभी जिसने गदर सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो जरूर सुबह 8 बजे से विपुल सर की क्लास में आइए। बाकी आप सभी के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेष। सेफ स्कोर को मत सोचो, आपके पास 100 नंबर है, 100 प्रश्न आने हैं, 100 में से मेरिट बननी है, उसके जितने करीब पहुंच जाओ उतना अच्छा। बाकी तो ये सेफ स्कोर, कट ऑफ, ये सब यहीं रहेंगी। मैं भी पूरी तरीके से भविष्य थोड़ी ना देख सकता हूं कि कितने कट ऑफ गलत होती है। जीडी में तो भयंकर गलत हुई। तो कहने का अर्थ क्या है कि इस समय स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसके पास साधन है, मेहनत कर रहा है। अब कंपटीशन का लेवल टफ है, समझे मेरी बात। तो मेहनत भी थोड़ी सी दबा के करो, बाकी हमसे और कुछ बनेगा वो मैं एक रणनीति की वीडियो कल जरूर लेकर आऊंगा, कल या परसों में, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं ये सब्जेक्ट में आप उससे आगे निकल सकते हैं, इसमें आप पीछे रह सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, ये 15 दिन गोल्डन रहेंगे आपके लिए मेरे अनुभव के आधार पर। ठीक है भैया, यही आप सभी को बताना था। बाकी आप एग्जाम्पल के साथ बने रहिएगा। आपके मन में कोई सवाल, कोई सिलेबस को लेकर, कोई सब्जेक्ट को लेकर, किसी चीज को लेकर हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर, उस सवाल, आपकी उस परेशानी को खत्म करने की। बढ़िया टीचर है एक से एक बढ़कर, आदि सर, प्रीति मैम, विपुल सर, सब बेस्ट से बेस्ट मिलेंगे आपको, अनुभवी। थोड़ा सा आपको लाभ लेना है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मेहनत करो थोड़ी। थैंक यू।